सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल में मैं डॉक्टर राजेश यादव हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले सालों के जो पेपर हैं वो हम हल कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में 2020 का नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा का शैक्षिक योग्यता परीक्षण वाला पेपर पार्ट सेकंड आज मैं लेकर आया हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखते हैं 2020 का ये सेट का पेपर। और इस सेट के पेपर में 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, ये आपको पता है। बेसिक साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स। पहले 35 सवाल विज्ञान के होंगे, उसके बाद के 35 सवाल सामाजिक विज्ञान के होंगे और लास्ट के जो 20 सवाल हैं वो गणित के होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी डिमांड थी कि सॉल्व पेपर भी उपलब्ध करवाया जाए, तो PDF में आपको ये सॉल्व मिलेगा। इसमें जो गोले में लिखे हुए हैं, ये जो गोले में लिखे हुए हैं ये उत्तर के क्रमांक हैं, और इधर इंग्लिश वाले वर्जन में मैंने सही के निशान भी इन पे लगा दिए हैं। तो आप इनको देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। PDF का लिंक भी उपलब्ध करवा दिया गया है। तो आपकी सुविधा के लिए ये सारे काम इसमें कुछ नए किए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा प्रश्न है, पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण जिस अंग में होता है वह है? जो हमारा भोजन होता है वो अनेक अंगों से होता हुआ और हमारे शरीर को रस प्रदान करता है, तो मुख्य रूप से अवशोषण होता है क्षुद्रांत्र में यानी छोटी आंत में, और दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा है, आर्कियोप्लेरिक्स के मध्य योजक कड़ी है। इन दोनों के जो एम्फीबिया व रेप्टिलिया वर्ग के मध्य ये योजक कड़ी है। तीसरा ऑप्शन क्षमा करें, तीसरा नहीं, चौथा ऑप्शन सही है, रेप्टिलिया और एवीज वर्ग के बीच में। चौथा ऑप्शन इसका सही है। चौथा प्रश्न है, कीटों में श्वसन अंग है। कीट कौन से अंग से श्वसन करते हैं? तो इसमें चौथा ऑप्शन है हमारा श्वास रंध्र। पांचवा प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? उत्परिवर्तन का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक हैं ह्यूगो डी ब्रिज। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए चित्र में प्रजनन का प्रकार है। तो प्रजनन है, आप देख सकते हैं इसमें, ये प्रजनन कहलाता है मुकुलन, बडिंग। पहला ऑप्शन सही है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायु में उड़ने वाले प्राणियों के बारे में असत्य है? पहला है, अग्रपाद पंखों में रूपांतरित, ये होता है उनमें, असत्य नहीं है। शरीर हल्का व नौकाकार, ये भी सही है। खोखली हड्डियाँ, ये भी सही है। तो त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत जो कि वायु में उड़ने वाले प्राणियों में नहीं होती है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से किसके अपघटन होने की अवधि अधिक है? केले का छिलका, लकड़ी का टुकड़ा, प्लास्टिक थैली, कागज, हाँ प्लास्टिक की थैली, तीसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त जाति है? इसमें रेगिस्तानी लिजार्ड है, 1 नंबर ऑप्शन है, जो कि विलुप्त जाति है। कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक ग्राही के नाम से जाना जाता है? सर्वग्राही यानी सभी यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये AB है, और O है वो सर्वदाता माना जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा 2 नंबर सही है। एल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है, ये किसके लिए दी जाती है? चौथा ऑप्शन सही है हमारा, कृमि मुक्ति के लिए। अपघटक हैं, अपघटक कौन है? तो सूक्ष्म जीव हैं, वो अपघटक होते हैं, अपघटन करने में सहायता करते हैं। दूसरा ऑप्शन सही है। मनुष्य की मुख गुहा में कुल कृंतक दांतों की संख्या, इसमें कुल पूछे हैं, दोनों जबड़ों के मिलाकर पूछे हैं, इसलिए मिलाकर कृंतक, एक जबड़े में 4 होते हैं तो मिलाकर 8 होते हैं, और हमारा ऑप्शन होगा चौथा सही है। निम्नलिखित में से कौन बाघ संरक्षण परियोजना से संबंधित है? तो बाघ परियोजना से संबंधित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, जो बाघों के संरक्षण के लिए जाने जाता है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को आँख का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो आइरिस है, वो पुतली है, वो हमारे उसको नियंत्रित करती है प्रकाश को, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, धातु है जो
द्रव अवस्था में पाई जाती है वो होती है पारा, मरकरी। तीसरा ऑप्शन सही है। उत्क्रमणीय परिवर्तन है, रिवर्सेबल उत्क्रमणीय यानी जो वापस जो परिवर्तन किया जा सके, वो है घी का पिघलना। घी पिघल गया, उसको वापस जमाया जा सकता है, लेकिन ये जो ऊपर के 3 परिवर्तन है दोबारा से नहीं हो सकते। तो चौथा ऑप्शन सही है। कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं? रेयोन को कृत्रिम रेशम कहते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? CaCO3, उसको हीट करते हैं तो CaO प्लस CO2 हो जाता है, तो अलग अलग हो रहा है, तो वियोजन है, अलग होना। दूसरा ऑप्शन सही है। MgOH2 या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस प्रकार किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है, एंटासिड के रूप में किया जाता है। थर्ड ऑप्शन सही है। कचरे से लोहे के टुकड़ों को किस विधि से पृथक किया जा सकता है? कचरे से लोहे को अलग करना हो, चुंबक काम में आएगी, तो चुंबकीय पृथक्करण। चौथा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन वाटर गैस नहीं है। चौथा ऑप्शन सही है हमारा। निम्नलिखित कॉलम फर्स्ट एवं कॉलम सेकंड का मिलान कीजिए, कौन से विकल्प का मिलान सही नहीं है? और ये देख सकते हैं आप, इसमें जो चूने का पानी है उसका सही नहीं, बाकी सिरका सही है, भुजा हुआ चूना सही है, खाने का सोडा सही है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। कोयले को हथौड़े से पीटने पर चूर्ण बन जाता है, यह पदार्थ का कौन सा गुण कहलाता है? ये कहलाता है भंगुरता। चौथा ऑप्शन सही है। पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए 4R सिद्धांत का अनुकरण करना चाहिए। निम्न में से कौन सा विकल्प 4R सिद्धांत का भाग नहीं है? ये भाग है पुनः मूल्यांकन कीजिए, ये भाग इसका नहीं है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। मीटर प्रति सेकंड किसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है? ये चाल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। तीसरा ऑप्शन सही है। 100 चूल्हों में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दर्पण अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तीसरा ऑप्शन सही है। प्रथम भारतीय कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया, ये प्रक्षेपित किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। कोई सरल लोलक 40 सेकंड में 20 दोलन करता है, तो लोलक का आवर्तकाल होगा, ये जो पेंडुलम है उसका आवर्तकाल होगा 2 सेकंड। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी फंक्शन कुंजियाँ होती हैं? फंक्शन कुंजियाँ होती हैं 12। पहला ऑप्शन सही है। ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, ऊर्जा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जूल है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? विद्युत धारा के चुंबकीय खोज की प्रभाव करने वाले हैं ऑरस्टेड। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। सूर्य से हमें ऊष्मा किस विधि से प्राप्त होती है? ये विकिरण विधि से प्राप्त होती है। तीसरा ऑप्शन सही है। जब किसी पिंड को तरल में डुबोते हैं तो वह निम्न के कारण वजन में हल्का प्रतीत होता है, तो किस कारण से होता है? ये चौथा ऑप्शन सही है हमारा, उत्प्लावन बल। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनि को ही हम सुन सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? जिसको सुन सकते हैं उसको हम कहते हैं श्रव्य ध्वनि। पहला ऑप्शन सही है। स्थलीय भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसे कहते हैं पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप। दूसरा ऑप्शन सही है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है उनको ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है विली लिलीज। अगला हमारा प्रश्न है, किस वायुमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं? तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, क्षोभ मंडल में ये मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। प्रेरी घास के मैदान किस देश में स्थित हैं? प्रेरी घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में स्थित हैं। पहला ऑप्शन सही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी स्थित है, ये कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। पहला ऑप्शन सही है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है, पहला ऑप्शन इसमें सही है। राजस्थान में अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, वो सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। सोम कमला अम्बा परियोजना किस जिले में स्थित है? ये डूंगरपुर जिले में स्थित है। दूसरा ऑप्शन सही है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? चौथा ऑप्शन है बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में ये सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, चौथा ऑप्शन हमारा सही है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा व सबसे कम वर्षा वाले जिले हैं, सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है और सबसे कम जैसलमेर में होती है, तो इस प्रकार पहला ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपोहा तंत्र की नदी है? तो आंतरिक अपोहा तंत्र की नदी है लूनी, चंबल
घग्गर। चौथा ऑप्शन हमारा सही है। लोकतंत्र बढ़ावा देता है असमानता को, समानता को, विशेषाधिकारों को, हाँ समानता को बढ़ावा देता है, दूसरा ऑप्शन सही, इक्वलिटी को। राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है और जयपुर में उसकी खंडपीठ है। तो ऑप्शन हमारा होगा जोधपुर, तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रतिरक्षा, बैंकिंग और संचार संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? ये संघ सूची से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से विकासशील देश कौन सा है? भारत विकासशील देश है, ये लगभग हर बार प्रश्न पूछा। ये सारे विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं और भारत जो पहला ऑप्शन है वो विकासशील देश। भामाशाह योजना में परिवार का मुखिया किसे बनाया गया है? तो भामाशाह, जिसका नाम अब जनाधार योजना कर दिया गया है, इसमें परिवार का मुखिया महिला को बनाया गया है, पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? महात्मा गांधी, नरेगा, ग्रामीण रोजगार, ये सही है। ई मित्र केंद्र, ई गवर्नेंस, ये भी सही है। अंत्योदय योजना, ये खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, चिकित्सा से नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें उत्तर होगा हमारा जो गलत है। वयस्क मताधिकार की आयु है, पहला ऑप्शन है 18 वर्ष वयस्क मताधिकार की आयु है। हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्यों की संख्या है, जो पहले 10 थे अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं, दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। हमारे संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। 26 नवंबर 1949 को ये हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है 250। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? पंथ निरपेक्षता, नीति निर्देशक तत्व, संघातों से अलिखित। हाँ, लिखित संविधान हमारा चौथा ऑप्शन इसमें उत्तर होगा, चौथा अलिखित संविधान। आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? आनंद मंदिर बर्मा में स्थित है, चौथा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत का राजवंश नहीं है? उत्तर भारत का राजवंश चोल नहीं है, चोल, पल्लव ये सारे दक्षिण भारत के राजवंश हैं, तीसरा ऑप्शन सही है इसमें। सही युग्म का चयन कीजिए, सही युग्म है करणी माता बीकानेर, क्योंकि जीर्ण माता सीकर में है, कैला देवी करौली में है और त्रिपुर सुंदरी बांसवाड़ा में है, चौथा ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। किस स्मारक को भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहा जाता है? तो ये विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहा जाता है, चौथा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से तत्वाद्य है, तत्वाद्य वो होता है जिसमें तार से ध्वनि निकाली जाती है, तार का प्रयोग किया जाता है, तो एक तारा है, ये तीसरा ऑप्शन हमारा इसमें सही है। विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक कौन थे? महर्षि सुश्रुत विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक, ऑपरेशन करने वाले सर्जन माने जाते हैं, पहला ऑप्शन सही है। कादंबरी की रचना किसने की? महाकवि बाण भट्ट हैं जिन्होंने कादंबरी की रचना की थी, चौथा ऑप्शन सही है। राजस्थान के प्रमुख भक्ति संत हैं, राजस्थान के जो भक्ति संत हैं वो दादू दयाल जी हैं, तीसरा ऑप्शन सही है। राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था? राजस्थान का जो पूर्ण एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था, पहला ऑप्शन सही है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहला ऑप्शन सही है। सुमेल कीजिए 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, रोलेट एक्ट 1919 में, इस प्रकार पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित थे, ये थे चक्रपाणि मिश्र, महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे, तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब हम आते हैं गणित के सवालों पर। वैल्यू ऑफ ये 3 सही 1/3 प्लस 2 सही 1/2 का मान कितना होगा? ये हिंदी के प्रश्न उपलब्ध नहीं थे इसलिए इंग्लिश के डाल दिए, थोड़ा सा आप देख लें इसका मान क्या होगा। तो इनको यदि जोड़ेंगे तो मान होगा 35/6, तीसरा ऑप्शन सही है। 2.73 में भाग दिया 1/3 का को डिवाइड किया 1/3 से तो क्या आएगा? 2.1, पहला ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर? इनमें सही पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 10,000 ये भी वर्ग है, 100 ये भी वर्ग है और 1000 ये वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि वर्ग संख्या में जीरो की संख्या सम संख्या होती है, 2, 4, 6 इस तरह से। तो तीसरा ऑप्शन हमारा इसमें उत्तर होगा। वैल्यू ऑफ एंगल एक्स, जो कोण एक्स है उसकी क्या वैल्यू होगी, क्या मान होगा? तो चूँकि ये दोनों भुजाएं समानांतर हैं इसलिए 45 डिग्री इसका मान होगा।
बेलनाकार आकृति का उचित जालक चुनिए। यदि इस बेलनाकार आकृति को खोलेंगे तो किस प्रकार की आकृति दिखेगी? पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। यदि p बराबर -1 है तो 3p-2 + 6 का मान होगा। इसका मान हम देखेंगे तो -3 होगा, यानी हम इसको -1 को इसकी जगह रखते हैं तो आप देखेंगे कि 3 गुणा -1 -2 और +6, -1 और -2, एक -1 में से 2 घटाया तो -3, ठीक है, और इसमें +6, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 3 तियाँ 9 और -9 + 6 बचे -3, तो उत्तर हमारा होगा -3। 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का माध्य होगा। हम विषम संख्याएं लिखेंगे, उनको जोड़ेंगे, और विषम संख्याएं होती हैं 1, 3, 5, 7, 9, 5 होती हैं, 5 का भाग देंगे तो 5 उत्तर आएगा। पहला ऑप्शन सही होगा। ए ने एक टेबल 750 रुपये में खरीदा था तो उसे बेचकर 50 रुपये का लाभ कमाया। टेबल का विक्रय मूल्य होगा तो लाभ को क्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो उसका विक्रय मूल्य आएगा। 750 में 50 जोड़े 800 उसका विक्रय मूल्य। तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है भिन्न 3/20 का प्रतिशत है। 3/20 का प्रतिशत होगा 15%। 3/20 20% का मतलब गुणा 100 और 20 पंजे 100 और 5 दिया 15%। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है समपंचभुज में अधिकतम कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। आपको ये चित्र में दिखाया भी गया है कि सममित यानी साइमेट्री लाइंस कितनी खींची जा सकती हैं। एक समपंचभुज में वो आप देख सकते हैं प्रत्येक कोण से उसके सम्मुख भुजा पर जब हम खींचेंगे तो 5 कोण हैं और इस प्रकार 5 साइमेट्री लाइंस होंगी अधिकतम। जो सममित रेखाएं हैं आज इसमें खींची जा सकती हैं। हमारा चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है -9/5 का योज्य प्रतिलोम होगा। माइनस का प्लस 9/5। पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। और ये जो समीकरण दे रखी है इसका मान है, इसका मान 1 होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन किसी बहुफलक में यदि 10 शीर्ष और 15 किनारे हों तो उसके फलकों की संख्या होगी, यानी उसके फेस कितने होंगे तो उसके 5 फेस होंगे। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। एक वृत्ताकार शीट की परिधि 120 मीटर है तो वृत्ताकार शीट की त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या 7 मीटर होगी। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। एक समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान 72 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या होगी, भुजाओं की संख्या उसमें 5 होगी। पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। 3 अंकों की एक संख्या 62 x 9 से विभाजित होती है तो x का मान होगा, x का मान 1 होगा, क्योंकि हम 1 इसमें रख के देखेंगे और उसको 9 से डिवाइड कर, यानी इसमें हम देखेंगे 6 2x, 6 और 2 8। अब 8 में कितना जोड़ें कि 9 से डिवाइड हो जाए वो संख्या? तो 1 है हमारे पास, 1 जोड़ा तो हो गया 9, यानी यहाँ 1 आएगा तो वो संख्या 9 से पूरी विभाजित होगी। तो हमारा उत्तर होगा 1। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 64 का घनमूल है। 64 का घनमूल 4 होता है। 4 चौक 16 चौका 64। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। एक कोण का मान अपने पूरक कोण का आधा है, वह कोण होगा पूरक कोण। 2 कोण जिनका मान 90 डिग्री होता है वो आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। अब एक कोण अपने पूरक कोण का आधा है। पूरक कोण हो सकते हैं 45 डिग्री के 2 हो सकते हैं, या 30 डिग्री 60 डिग्री, 20 डिग्री या 20 डिग्री 70 डिग्री। तो आपस में पूरक कोण कहलाते हैं जिन 2 कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम कहें कि एक कोण का आधा 30 है, वो 60 का आधा है, अपने पूरक कोण का आधा। तो यहाँ ऑप्शन होगा 1 नंबर। निम्न में से असमान पद है। निम्न में असमान पद है तीसरा। और आखिरी प्रश्न है हमारा एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 10.5 सेंटीमीटर है तो उसके समबाहु त्रिभुज की भुजा है। समबाहु त्रिभुज, इसमें 3 का भाग हम देंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे। 10.5 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 3 से, तो हमारा ऑप्शन होगा 3.5। हमारा ऑप्शन होगा 2 नंबर उत्तर सही होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा 2020 का
सेट का पेपर, 2020 का मैट का पेपर लेकर जल्द उपस्थित होंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपनी परीक्षा की अच्छी से तैयारी कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।